ओके, तो लास्ट क्लास में हमारा हो गया था ये जो आंसर है, और एक क्वेश्चन था उसमें एक दो बच्चे कह रहे थे कि हमारा आंसर ये है 6.9 एनसीईआरटी 6.9 एनसीईआरटी। इसका जो आंसर है वो है प्लस का 48.51 किलोजूल पर मोल। किसी की एनसीईआरटी में ये प्लस साइन है? किसी की में रेज योर हैंड। किसी की एनसीईआरटी में प्लस साइन है या नहीं? ट्राई कर लो, देख लो एक बार। एनसीईआरटी में प्लस साइन है, माइनस साइन है। आंसर जो आएगा वो एक्यूरेट वो आएगा प्लस प्लस वाला आंसर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यस लक्ष्य, बताइए। भैया प्लस साइन है। प्लस साइन ही है, चलो फिर तो ठीक है। ठीक है भाई, कुछ एनसीईआरटी में माइनस साइन भी है, तो जो माइनस साइन है वो करेक्ट कर लेना, ये साइन जो है वो प्लस होगा। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी खत्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो पहले रिएक्शन में आपको सभी को पता है क्या निकलेगा यहाँ पर CO2। अब एक नई रिएक्शन आई है, यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन नहीं है, यहाँ SO2 आएगा। ये ठीक है, बैलेंस कर लेंगे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा 3 एंड CS2 दो सल्फर है तो यहाँ 2, तो यहाँ 6 कार्बन 3, ये बैलेंस होगी। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन जो गिवन दे रखी है वो है आपकी C+O2CO2, C+O2CO2, ये तो अभी भी है। ठीक है, और लास्ट अब पानी की रिएक्शन नहीं है, S+O2SO2। तो कुल मिला के 3 रिएक्शन दे रखी हैं आपको। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसके लिए जो है वो है -297.4। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसके लिए -1110। सारी वैल्यू लिख ही देता हूँ मैं, फिर आराम से करेंगे इसको। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है पहली रिएक्शन की वो है -110.2 किलोजूल पर मोल, राइट। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसके लिए जो है वो -394.5 है दिस टाइम किलोजूल पर मोल, और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो है -297.4 किलोजूल पर मोल। ओके 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 ओके, तो सभी वैल्यूज होने के बाद अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो देखो CS2VM, दिस इज VM जो है वो क्या, एक कार्बन प्लस में 2 सल्फर। सल्फर भी मोनोटॉमिक फॉर्म में होते हैं, तो इस तरीके से आ गया आपका CS2। ठीक है, अब यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है। एक कार्बन एक सल्फर है, तो एक कार्बन को देख के इक्वेशन नंबर 2, तो प्लस इक्वेशन नंबर 2, 2 सल्फर है तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3। CS2 यहाँ राइट में है, यहाँ लेफ्ट में है, यू नो वेरी वेल कंट्रोवर्सी, माइनस का साइन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके पास होगी। आप चेक कर सकते हो घर पे इस चीज को, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके और माइनस करके, तो आपका आंसर क्या आएगा। चलो फाइंड आउट करके दिखाओ क्या है आपका एक्यूरेट आंसर, एंड रेज योर हैंड विद योर एक्यूरेट आंसर। अपने आप को बिल्कुल भी कम मत समझो और अपना जो हैंड है वो रेज करो जैसे आंसर आपका निकल जाए। वेरी गुड, एक आंसर आ चुका है, और एक आंसर बताने के बाद आप उस आंसर को बदल नहीं सकते, तो याद रखना भाई, सोच समझ के आंसर बोलना। 2 आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। 3 आंसर आ गए हैं, क्या बात है। चार आंसर हो गए, कूल। मतलब सेकंड
के हिसाब से आंसर निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी अपना टाइम लो, क्योंकि एग्जाम में एक आंसर निकालने के लिए 12 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल के लिए 12 मिनट होते हैं। यहाँ पर पहला आंसर 12 सेकंड में आ गया था, तो टेक योर प्रॉपर टाइम। चार आंसर तो हैं हमारे पास, देखते हैं एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी। पांच आंसर आ गए हैं, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नितेश, आपका आंसर क्या था, बताइए। 879.1 किलो जूल पर मोल। माइनस या प्लस? भैया पॉजिटिव प्लस। प्लस 879.1। ओके 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 ओके। लक्ष्य, आपका आंसर क्या है? भैया -879.1 किलो जूल पर मोल। -879.1 किलो जूल पर मोल। शीतल, आपका आंसर क्या है? सर -879.1 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड। अंजलि, अंजलि कह रहा हूँ मैं। निष्ठा, आपका आंसर क्या है? सर -879.1 किलो जूल पर मोल। सानिध्य, आपका? देवेश, आपका? सर -879.1 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड भी। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका -879.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ये आपका जो है वो एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। ट्राई कर लेना और ये आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये थे आपके हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पे न्यूमेरिकल। हेसेस लॉ अभी भी वही बात बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यार एक जो रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगी जितनी इन सभी के सम के इक्वल, जो कहते हैं ना, ये इसे अगर मैं बोलूं इसी की लैंग्वेज में समझाऊं तो एनर्जी रिलीज इन ए सिंगल स्टेप, एनर्जी रिलीज विल बी सेम whether you complete the reaction in single step or in multiple step। जैसे मल्टीपल स्टेप मान लो, ठीक है ना। तो ये हेसेस लॉ ने इतना ही बताया था, ज्यादा कुछ नहीं है। एनर्जी रिलीज विल बी सेम whether you complete the reaction in single step or in multiple step। दिस वाज द हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। डेफिनेशन और न्यूमेरिकल आप ना ये मान के चलना 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। जो गवर्नमेंट और केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो CH3OH और CH3CH2OH इन्हीं में से ही जो क्वेश्चन है वो दे देते हैं, पहले दूसरे, ठीक है ना। बाकी जो अलग अलग स्कूल अपने अपने क्रिएटिविटी दिखाते हैं वगैरह 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 वगैरह, तो यहीं से जुड़ी ही बातों को प्रोसीड करते हैं। अगर आप अपने स्कूल में होते तो अपने स्कूल के क्लास के टॉपर लिस्ट में आपका नाम होता। अभी क्योंकि स्कूल क्लोज है, ऐसा कोई स्कूल है भाई तुम्हारे में, अपना हैंड रेज करना। जो एग्जाम, जो दिसंबर एग्जाम होने वाले हैं, वो एग्जाम वो कैमरा ऑन करवा के एग्जाम लेने वाले हैं। रेज योर हैंड अगर ऐसा कोई स्कूल है तो। कैमरा ऑन करवा देंगे, फिर एग्जाम होगा, सामने बैठेंगे सभी। है ऐसा कोई स्कूल? जेएमवी के बारे में तो चलो पता लग गया, जेएमवी के अलावा सानिध्या बताइए। सानिध्या, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। तो ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है कि आपके जो नवंबर के एग्जाम होंगे या फिर सितंबर के जो एग्जाम होंगे वो कैमरा ऑन करवा के एग्जाम लेंगे? चलो ठीक है। जी मेन और नीट के एग्जाम आज तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया कि वो एग्जाम होंगे ही होंगे। तो अगर आप अपने स्कूल में होते तो इस टाइम टॉपिंग लिस्ट में नाम होता आपका, टॉप 5 में, इस तरीके से। तो अभी क्या करें जब ये सिचुएशन है नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। ये सारे न्यूमेरिकल जब खत्म ही हो रहे हैं तो ये भी खत्म ही हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी एक ऐसी एंथैल्पी है जो रिलीज होती है जब आप एक बॉन्ड को तोड़ते हो। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है भाई,
तो बताओ मैं इसमें कितनी एनर्जी दूं जो ये बॉन्ड टूट जाए, बताओ भैया, रेज योर हैंड, मैं कितनी एनर्जी दूं जो ये टूट जाए, एच बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड तोड़ना है मुझे। नितेश क्या बात है, बताइए। किलो जूल पर मोल। दोबारा बोलो भैया, आवाज नहीं आ रही। भैया कम से कम 42 किलो जूल पर मोल। 42, 42 हाँ किलो जूल भैया। में, इस 42 किलो जूल में इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और बताओ और कोई है, तकरीबन तकरीबन कितनी एनर्जी दूं जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए। मैंने इसके लिए पता है स्पेशल फोकस किया था। हाइड्रोजन आपका एक चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 9 है, बहुत जल्दी आने वाला है हमारे सामने ये। और इस चैप्टर में हाइड्रोजन को बताया गया है कि हाइड्रोजन कितनी कमाल की चीज है, ठीक है ना। छोटा सा एलिमेंट बेशक हो, लेकिन इसको तोड़ने के लिए इस पॉपुलर एनर्जी को याद कर लो, 435, तो याद कर ही लो यार, पॉइंट के बाद की छोड़ो। 435 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसे तोड़ने के लिए। तो ये 435 क्या है, दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। इसी तरह से मान लो CH4, दिस इज योर CH4। अगर एक CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए 250 किलोजूल की एनर्जी लगती है, तो बताओ चारों को तोड़ने के लिए कितने की लगेगी, 1000 किलोजूल पर मोल। 1000 किलोजूल पर मोल। अगर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 250 चाहिए, तो बाकी सभी बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1000 किलोजूल पर मोल। सो 1000 किलोजूल पर मोल इज बेसिकली योर एंथैल्पी होगी, इसे कहेंगे हम बॉन्ड एंथैल्पी। आमतौर पर कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का जो टॉपिक है आज हम स्टार्ट करते हैं। इसके 5 न्यूमेरिकल है, वैसे इसके 7 न्यूमेरिकल थे ऐसे स्लो के, आपने नोटिस किए हो तो। इसके तकरीबन तकरीबन 5 न्यूमेरिकल हैं। अभी तो रुक जाओ, अभी तो इतनी जल्दी फैसला नहीं लेते हम। अभी हमारे पास लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ कुछ चीज तो हर साल अपडेट होती है, ऐड होती है। तो bond enthalpy is defined as the amount of heat required to dissociate, देखो वही चीज आ रही है ऊपर, amount of heat required to dissociate 1 mole of bond present between the atoms in the gaseous molecule, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, नोट्स में से नोट कर लेना डेफिनेशन को। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको इक्वल करना पड़ेगा किसको, समेशन। ये साइन है समेशन का, मतलब ऐड कर दो समेशन। क्या समेशन भाई, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ लिखेंगे हम रिएक्टेंट, माइनस में बॉन्ड एंथैल्पी, फिर से समेशन का साइन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, ब्रैकेट में यार थोड़ा सा नीचे लिखना है आपको, रिएक्टेंट की थोड़ा रिप्रेजेंटेशन सीख लो यार, प्रोडक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सीख लो। ये है आपका अगला फॉर्मूला जिसपे हम अब अटैक करने वाले हैं। हमने है स्लोप न्यूमेरिकल किए, अब हम बॉन्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। कैसे एग्जाम में आएगा, तो लो भाई एग्जाम में कुछ ऐसे आएगा, मैं पहला क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा प्रॉपर लिखूंगा। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन, in the reaction, क्या H2 plus Br2 will give you 2HBr। एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन यानी वो ये पूछ रही है क्या होगी। अच्छा, गिवन द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ, ये हमेशा गिवन होंगी आपको, गिवन बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ किस किस की भाई, पहली बॉन्ड एंथैल्पी, रिप्रेजेंटेशन की फिर ध्यान देना, देखो कॉर्नर में HH, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। कितनी HH की, तो अभी बताइए 435 किलो जूल पर मोल। भाई हाइड्रोजन है ये, याद रखो, रॉकेट फ्यूल हाइड्रोजन, वेल्डिंग करते हो ना, वेल्डिंग हाइड्रोजन, इतना मोटा लोहे का एक, तुमने देखा हो तो गाटर, गाटर जो छतों में होते हैं, लोहे के इतने इतने मोटे मोटे ऑब्जेक्ट को ये हाइड्रोजन गैस जो है, वेल्डिंग वाली जो गैस जो निकलती है ना, वो ब्लू कलर की, व्हाइट कलर की, येलो कलर की फ्लेम बहुत तेजी से निकलती है, तुमने जरूर देखा होगा। उसको ऐसे काट देती है जैसे नाइफ से हम बटर को काट देते हैं। तो वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है, रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होती है,
CNG जो भरवाते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा चीप होती है, इकोनॉमिकल होती है, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी तारीफें सुनोगे तुम चैप्टर नंबर 9 में कि तुम्हें ये हाइड्रोजन गैस अच्छी लगने लगेगी कि यार काश की हर जगह इस हाइड्रोजन गैस को क्यों ना लगा दिया जाए। मतलब तुम डीजल पेट्रोल बंद करने की सोचोगे। ओके, बी आर की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है, ये देखो, औकात देखो इसकी, 192 किलो जूल पर मोल। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी आर यार, बी आर का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है? 35 एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और इसकी एंथैल्पी देख लो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 435, और इसकी देख लो 192। तो कुल मिला के हाइड्रोजन की बहुत तारीफ पढ़ने वाले हैं। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एचबीआर की है प्लस का 364 किलो जूल पर मोल, जबकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 364। सभी के एंथैल्पीज आपके पास हैं। आपको आंसर कैसे देना है तो देखो जरा ध्यान से। इस रिएक्शन जो मेन रिएक्शन है, इसमें ये हिस्सा है रिएक्टेंट का, ये हिस्सा है आपका प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, करना कुछ ये है भाई। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं, हर बार हमें ये फॉर्मूला लगाना है। क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जब मैं लिखता हूँ ना तो ऐसा लगेगा तुम्हें यार ये तो बड़ा सिंपल है, खुद अपना दिमाग लगा के लिखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगी। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, थोड़ा सा अपोन में, ठीक है। चलो रिएक्टेंट पे फोकस कर लेते हैं, कैसे क्या रिएक्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन क्या है एक क्वेश्चन का, फिर अगला जो है आपको खुद करना है। देखो रिएक्टेंट में कौन कौन था, हाइड्रोजन और Br2। कैसे लिखना है इसको रिप्रेजेंटेशन, देखो इस तरीके से, बॉन्ड एंथैल्पी, रिएक्टेंट की जगह क्या, HH कॉर्नर में, प्लस, और बताओ क्या क्या रिएक्टेंट में, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br कॉर्नर में, एंड ये हो गया आपका रिएक्टेंट खत्म। माइनस में आगे चलते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट ये है आपका 2HBr। तो देखो कैसे लिखना है इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यानी HBr, ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, ये रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। अच्छा, HH में वैल्यू कितनी थी, उम्मीद है अब भूले नहीं होगे, कितनी थी, 435, प्लस में Br की कितनी थी, 192, ऐड हो गया, माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr कितनी थी, 364। फिर से वही कैलकुलेशन जो हमने हेसेस लॉ में थोड़ी बहुत करी थी। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह 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 करते हुए हमें ये पता लगेगा कि जो आंसर आया वो आपका कितना होगा, माइनस का 101 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर बॉन्ड एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। इसे बोलेंगे हम क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, ठीक है। तो ये है आपका एसिटिलीन, ये है आपका हाइड्रोजिनेशन, H2 ऐड कर दिया, और जो बना है वो है C2H4। ये आपको गिवन मिलेगी एग्जाम में। ओके, अब हम अप्लाई करते हैं गिवन वैल्यूज को। जैसे गिवन क्या क्या गिवन है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH is equal to bond enthalpy of C triple bond C. Okay, bond enthalpy of
सी डबल बॉन्ड सी। तो भाई देखो एच की कितनी है, प्लस 430.5 किलो जूल पर मोल। इसकी कितनी है, प्लस 414 किलो जूल पर मोल। इसकी कितनी गिवन है, इस बार ट्रिपल बॉन्ड है तो तोड़ने में दम लगेगा भाई, 827 किलो जूल पर मोल। और आपने एक बात नोटिस की होगी, हेसेस लॉ में सभी वैल्यू नेगेटिव थी, यहाँ सभी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जब बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो एनर्जी रिक्वायर होती है, तो इसलिए पॉजिटिव है। यहाँ भी पॉजिटिव कितनी है, 606 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस गिवन वैल्यू को, इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कैसे करेंगे ये देखो, करने का तरीका बता रहा हूँ। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसे कहते हैं इथाइन, प्लस में H2 को भी ओपन कर लो यार, H सिंगल बॉन्ड H। ओके, विल गिव यू क्या, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जो कि क्या होता है, बार बार फॉर्मूला लिखना मत भूलना, समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस में समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, थोड़ा सा कॉर्नर में। वेल, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में देखो क्या क्या है, क्या क्या है। अब इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन है वो जल्दी से सीख लो। देखो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्या क्या है यहाँ पर, CH, सी सिंगल बॉन्ड H है, कितने भाई, 1 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। ओके, CC क्या है, 1 है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, और आगे चलते हैं, HH भी है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH, ये हो गया, बंद कर दो। आगे चलते हैं, माइनस में प्रोडक्ट, CH यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, ये हो गया, प्लस में C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C, ये हो गया। दिस इज योर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, CH की वैल्यू क्या दे रखी है, CH की वैल्यू ये है आपकी 414, तो ये आ गया आपका 414, प्लस में बॉन्ड एंथैल्पी C ट्रिपल बॉन्ड 827, ये 827 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी HH 430.5, ये हो गया, माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH 414, प्लस में बॉन्ड एंथैल्पी C डबल बॉन्ड C है आपका 606। ओके, तो ये सारी वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, चलो देखते हैं एक्यूरेट आंसर किसका आएगा। तो अपनी मेहनत से आंसर निकालो, ठीक है ना, नकल मार के अपने आप को शर्मिंदा मत करो और आंसर निकालो अपनी मेहनत से। वेरी गुड, एक आंसर आ चुका है, पता नहीं आंसर ही निकाल रहा था क्या निखिल तू, सही है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 2 आंसर आ गए, क्या बात है भाई, यार तुम्हें तो कॉमर्स लेनी चाहिए थी, इतनी स्पीड कैलकुलेशन। 2 आंसर, बाकी भी ट्राई करो, 3 आंसर, वेरी गुड, 4 5 6 7। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऋतिक वर्मा आप अपना आंसर बोलिए। भैया -176.5 किलो जूल। ओके, निष्ठा आप अपना आंसर बोलिए। -176.5 किलो जूल पर मोल। कूल। देवेश आप अपना आंसर बोलिए। सर यही है, -176.5 किलो जूल पर मोल। निखिल आपका भी यही है? यस भैया सेम है। वेरी गुड ऋतिक वर्मा, किलो जूल पर मोल, ये आपका एक्यूरेट आंसर है, ठीक है ना।
अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको आपके भरोसे छोड़ दूंगा पूरी तरह से। आपको ने 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसकी भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में 3O2 विल गिव यू 2CO2 प्लस 2H2O। इस तरीके से रिएक्शन है। गिवन दैट, गिवन वैल्यू दे रखी है, गिवन दैट क्या क्या गिवन है भाई? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH जो है वो है आपकी कितनी? 414 किलो जूल पर मोल। और यहाँ जो बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है किसकी? C डबल बॉन्ड O, तो ये है आपकी 720 किलो जूल पर मोल। और जो बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है वो है O डबल बॉन्ड O, तो ये है आपकी O डबल बॉन्ड O 499 किलो जूल पर मोल। और जो बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है C डबल बॉन्ड C की, तो वो है आपकी 619 दिस टाइम किलोजूल पर मोल। एंड द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH जो है वो है आपकी 460 किलोजूल पर मोल। ये दे रखी है, ठीक है, सभी वैल्यू दे रखी है। अब करना क्या है कि इसको आपको थोड़ा सा ओपन करना होगा। ये जो इक्वेशन दे रखी है, तो मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो C डबल बॉन्ड C है, ये H है, ये H है, ये आपका H है और ये H है। प्लस में जो यहाँ पे है वो 3O2, तो 3O2 में आमतौर पर डबल बॉन्ड होता है, आपको खैर पता ही होगा। ओके, विल गिव यू क्या? 2CO2 के बारे में भी सुन लो, पता तो होगा। ये चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में कर दिया हमने, तो यहाँ बाहर आएगा 2 और यहाँ है आपका 2H2O। तो OH में ऐसे बना रहा हूँ और बाहर है 2, तो देखते हैं कौन इसका आंसर एक्यूरेट निकाल पाता है। अब निकाल के दिखाओ। अगेन 8 या 9 सेकंड में एक आंसर आ गया है। दूसरा आंसर, क्या बात है, 25 सेकंड में दूसरा आंसर आ गया। 30 सेकंड में तीसरा आंसर आ गया। फोर्टी सेकंड में तीसरा फोर्थ आंसर आ गया। बाकी भाई अपना टाइम लो, मैं बता रहा हूँ। दिमाग की जो बनावट है थोड़ी सी इधर उधर होती है, बट वहां एग्जाम में 12 मिनट मिलेंगे आपको ये काम करने के लिए, ठीक है ना? 12 मिनट। तुम्हारा एटलीस्ट आंसर आज आ तो जाता है, मेरे आंसर तो घर पे आने के बाद आते थे, कोचिंग सेंटर से घर पे आने के बाद। क्लास में तो कभी आए ही नहीं जिंदगी में। ओके, तो चलो चेक करते हैं। नितेश, आपका आंसर क्या है? माइनस का 28 किलो जूल पर मोल। भाई नितेश, एक आंसर तो गलत है आपका, ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, और ट्राई करते हैं। अब बताओ, मतलब एक आंसर गलत होते के साथ 3-4 हाथ गायब हो गए।
शीतल आपका आंसर क्या आया? -964 किलो जूल पर मोल। -964, ये भी गलत आंसर है। अच्छा, अभी और देखते हैं और किसका आया होगा करेक्ट आंसर। लक्ष्य, आप बताओ आंसर। भैया प्लस का 1502 किलो जूल पर मोल। भाई प्लस का 1502 किलो जूल पर मोल, ये भी गलत है। क्या बात है, अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ओके ओके ओके। अर्ण सानिध्य, सानिध्य आप बताइए आंसर आपका क्या है? एरोप्लेन की आवाज आ रही है। सानिध्य एयरपोर्ट पे तो नहीं हो आप? सानिध्य प्लीज बताइए आपका क्या आंसर आया? कोई नहीं। निष्ठा, इट विल बी ए बिग सरप्राइज अगर आपका आंसर ठीक हो जाएगा तो। ठीक है, आर यू रेडी? बताओ आप अपना आंसर क्या है? सर -544 किलो जूल पर मोल। -544 भी गलत है। ये भी गलत हो गया। निखिल, तो एंड में आप ही बच गए। आपने इसका आंसर निकालने में 6 सेकंड लगाई थी, तो 6 सेकंड वाला आंसर बोलो क्या है निखिल आपका आंसर? -28 किलो जूल पर मोल ही आया मेरा। -28 किलो जूल पर मोल, क्या निकाल दिया भाई? जितने आंसर आए थे सारे गलत हैं। अर्णव गुप्ता, वेरी गुड मिस्टर अर्णव, बताइए आपका आंसर क्या है? यस अर्णव, बोलिए आपका आंसर क्या है? सर +1417 किलो जूल पर मोल। सॉरी अर्णव, ये भी गलत है। सानिध्य सर बताइए आंसर क्या है? यही मैसेज किया है सर, उसका भी यही आया है। सानिध्य का भी ओके। तो भाई इसका ना करेक्ट आंसर जो है वो सभी का गलत है, और जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है -948 किलो जूल पर मोल। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है। और जितना जल्दी हो सके इसको जल्दी से रिवाइव कर लो। और मैं एक बार वैल्यू भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इतने सारे चैंपियन है हमारे पास। हालांकि ये लड़की भी चैंपियन थी, इसका पहले अटेम्प्ट में 948 आ गया था। तो 414, 720, 499 डबल बॉन्ड ओ का है। ओके ओके। इसका 619 है और इसका है 460। सारी वैल्यू एक्यूरेट है। और आपने जब वैल्यू रखी थी तो एक बार चेक कर लो जल्दी से, क्या आपने ये वाली वैल्यू रखी थी? देखो भाई, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर होना चाहिए था बॉन्ड एंथैल्पी कितने हैं यहाँ पे, सी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ हो गया एक है ये, प्लस में एच सी एच 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कितना, सी एच। ओके, यहाँ पर 3 है O2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ये हो गया। इतना हिस्सा जो था वो लेफ्ट का था। आगे चलते हैं। यहाँ जरूर कई बच्चे फंसे होंगे। यहाँ सी डबल बॉन्ड O 2 नहीं है, 4 है, क्योंकि 2 बाहर भी तो है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी डबल बॉन्ड O, प्लस में यहाँ OH 2 नहीं है, 4 है, क्योंकि 2 बाहर है मल्टीप्लाई। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या, इसको बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH को, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। अब जो वैल्यूज यहाँ आएंगी इक्वल में, वो यहाँ इस तरीके से लिख रही है। डबल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे क्या, 619। तो ये है आपका 619 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई सी एच है 414, दिस इज 414, प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई, प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई ओ की जो वैल्यू है वो है 499, 3 मल्टीप्लाई बाई 499। ओके, ये पोर्शन हो गया खत्म। माइनस में यहाँ आएंगे तो भाई देखो 4 मल्टीप्लाई बाई सीओ की वैल्यू है 720 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई
यहाँ पर है आपका OH, तो 4 मल्टीप्लाई बाई OH की वैल्यू है 460। 4 मल्टीप्लाई बाई 460। अब बताओ अब आंसर क्या आ रहा है, रेज योर हैंड। अब आंसर क्या आ रहा है? शीतल गुप्ता, प्लीज बताइए शीतल। -948 किलो जूल पर मोल। मतलब मेरे जो आंसर था उसके नियर बाय आया। मेरा 946 नहीं कोई 960। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 948 किलो जूल पर मोल। आप ट्राई कर लेना इसको, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक होमवर्क देता हूँ, इस होमवर्क को घर से करके लाना है। ठीक है भाई, होमवर्क कुछ ये है, सारी की सारी बॉन्ड की जो वैल्यूज है, ठीक है, जो होमवर्क है वो मैं आपको की जो वैल्यू है वो लिख ही देता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और अब की बार है वैल्यू। चलो ठीक है, ये इसमें थोड़ी इंटरनेट में प्रॉब्लम है, मैं इसको इसकी जो पिक क्लिक करके हाईलाइट करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये वाला होमवर्क आपको जरूर करना है, ठीक है ना, ट्राई जरूर करना है इसको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। और अब नए जो ये एंथैल्पी पे जो क्वेश्चन थे ये भी खत्म हो गए। आज की क्लास में एक बार हैंड रेज करना। अपूर्वा आज की क्लास में है ही नहीं, अपूर्वा। चलो ठीक है।